बहुत समय पहले एक युवा जैन साधु एक जंगल के पास एक छोटे से मठ में और एक छोटी सी झील के पास रहता था। मठ में उसके साथ कुछ और भिक्षुक भी रहते थे। दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में भिक्षुक मठ में बैठ गए, अपनी आंख बंद कर ली और एक समय में घंटे मौन में ध्यान किया। युवा भिक्षुक को अपने ध्यान अभ्यास के दौरान कई कारणों से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ होती थी। जैसे ही वह अपनी आंख बंद करेगा और ध्यान करने की कोशिश करेगा, वह किसी को इधर उधर घूमते हुए सुन सकता है। इनसे उसका ध्यान भंग होगा। वह उसकी आंख खोलता और चारों ओर देखता कि अशांति कौन पैदा कर रहा है। वह परेशान हो जाता है कि किसी ने उसका ध्यान बाधित कर दिया। वह अपनी आंख बंद कर लेता और फिर से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता। कुछ ही मिनट में एक बिल्ली या छोटा सा जानवर उसे फिर से परेशान कर सकता है। हवा एक पेड़ की शाखा को उड़ा देगी जो शोर करेगी, या भिक्षुक के शरीर को भी छू लेंगी, या पक्षी ऊपर की ओर उड़ जाते और उसकी चहकती भिक्षुक की शांति भंग हो जाती। कई रुकावटों के बाद युवा भिक्षुक को अपने अंदर का गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वह उनसे ठीक विपरीत था जिसे वह ध्यान के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। शांत और शांति से रहने के बजाय वह अक्सर लोगों, जानवरों और अपने आसपास की चीज़ों से परेशान और क्रोधित हो जाता था, जिससे उसकी शांति भंग हो जाती थी। भिक्षुक ने चारों ओर एक ऐसी जगह की तलाश की जो शांत हो ताकि वह शांति से ध्यान कर सके। उसे झील के किनारे एक ऐसी जगह मिली। वह अपनी चटाई ले आया, बैठ गया और ध्यान करने लगा। लेकिन जल्द ही पक्षियों का एक झुंड उस झील में गिर गया जहां भिक्षु ध्यान कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर साधु ने अपनी आंख खोली कि क्या हो रहा है। वह फिर से पक्षियों पर उसकी शांति भंग करने और उसके ध्यान को बाधित करने के लिए क्रोधित हो गया। हालांकि झील का किनारा मठ की तुलना में शांत था, फिर भी कुछ चीज़ थी जो उसकी शांति को भंग कर रही थी। एक दिन साधु ने झील के अंत में एक नाव बंधी देखी। उनके पास एक विचार था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस नाव को ले जाकर झील के बीच में जाकर वहां ध्यान कर लूं। झील के बीच में मेरी शांति भंग करने, ध्यान भंग करने या मुझे क्रोधित करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उसने नाव को झील के बीच में लाद दिया और ध्यान करने लगा। जैसे ही उसने उम्मीद की थी, झील के बीच में उसकी शांति भंग करने के लिए कुछ भी नहीं था और वह पूरे दिन ध्यान करता रहा। दिन के अंत में वह मठ में लौट आया। वह कुछ दिनों तक जारी रहा और भिक्षुक रोमांचित हो गया कि आखिरकार उसे शांतिपूर्वक ध्यान करने के लिए एक जगह मिल गई है। उन्हें गुस्सा नहीं आया था और वे शांत तरीके से ध्यान का अभ्यास जारी रख सकते थे। भिक्षु के शांतिपूर्ण ध्यान करने में सक्षम होने के साथ तीसरे दिन साधु नाव में बैठ गया, झील के बीच में चला गया और फिर से ध्यान करने लगा। कुछ मिनट बाद उसने अपनी नाव में कुछ पानी में छीने और थोड़ा हिलना डुलना सुना। वह इस बात से परेशान होने लगा कि झील के बीच में भी कोई न कोई ऐसा है जो उसकी शांति भंग करने वाला है। क्या हो रहा था यह देखने के लिए उसने अपनी आंख खोली। वह देखता है कि एक नाव सीधे उसकी ओर आ रही है। वह जोर जोर से चिल्लाया, अपनी नाव को दूर भगाओ, नहीं तो तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे। लेकिन दूसरी नाव सीधी उसके पास आ रही और कुछ ही फुट की दूरी पर थी। वह और भी जोर से चिल्लाया, रुको और दूर भागो, नहीं तो तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे। दूसरी नाव से कोई उत्तर नहीं आया और वह सीधे साधु की नाव की ओर बढ़ती चली गई। इस विशाल झील के बीच में कोई जवाब नहीं था। इससे युवा साधु और भी क्रोधित हो गया। वह यह देखने के लिए खड़ा हुआ कि दूसरी नाव में कौन था और वह इतना कठोर क्यों था। उसने पाया कि नाव में कोई भी नहीं था। नाव पूरी तरह से खाली थी। नाव शायद हवा में बह गई थी और साधु की नाव से टकरा गई थी।
साधु ने अपने क्रोध को शांत पाया। बस एक खाली नाव थी, नाराज होने वाला कोई नहीं था। उसे भी आभास था, हमें क्यों गुस्सा आता है? क्या यह अन्य लोग, परिस्थितियां है, या यह कुछ और है? यह खाली नाव नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया है जो क्रोध का कारण बनती है। सभी लोग या परिस्थितियां जो हमें परेशान और क्रोधित करती है, वे खाली नाव की तरह है। हमारे पास हमारी प्रतिक्रिया के बिना हमें गुस्सा दिलाने की शक्ति नहीं है। वह खाली नाव की कहानी है, और जो हमें गुस्सा दिलाता है उनके बारे में सबक। भिक्षुक ने फिर नाव को किनारे कर दिया। वह मठ में लौट आया। उन्होंने अन्य भिक्षुओं के साथ ध्यान करना शुरू किया। चारों ओर अभी भी शोर और अशांति थी, लेकिन भिक्षुक ने उन्हें खाली नाव के रूप में माना और शांति से ध्यान करना जारी रखा।